जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर हो रहा है और इसमें हिंदी साहित्य में जो रचनाएं हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास और जो पुरस्कार सम्मान है, इनसे सवाल ज़्यादा पूछ रहे हैं। देखो, जो हिंदी में कहा जाए तो व्याकरण जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ईजी होता है, हर कोई मित्र कर लेते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो हिंदी में पूछा जाता है हिंदी साहित्य से, वो थोड़ा गहराई में जाता है। तो मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने हिंदी साहित्य में पुरस्कार और सम्मान की वीडियो बना दी है और आज उस पर क्वेश्चंस भी मिल चुके हैं। मेरे प्यारे भाई, सब आप सभी की दुआ से हो रहा है, क्योंकि गाइस बेहतरीन क्वेश्चंस मैं देने की हर संभव कोशिश करता रहता हूँ। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? आदिकाल का जो संभावित समयारंभ है ये 1050 विक्रम संवत माना गया है। समझिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन जो किया गया है वो देख लीजिए। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल में देख लीजिए वीरगाथा काल, इसका जो माना गया है ये 1050 से 1375 तक माना गया है। पूर्व मध्यकाल जो है ये माना गया है भक्ति काल से, और ये माना गया है 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। इसके अलावा जो उत्तर मध्यकाल है ये माना गया है रीत काल इसे आप कहते हैं, और ये माना गया है 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच। और जो आधुनिक काल है जिसे आप गद्य काल कहते हैं, ये 1900 से 1984 के मध्य माना गया है। अगला सवाल है आपके सामने कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इनमें से किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसमें किसने कहा है, ये सवाल पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्याम सुंदर दास ने। किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा समझिएगा। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भक्ति काल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन है? ये 84 सिद्ध जो थे, उन 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध जो थे वो थे सराहपा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सराहपा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं ये खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? देखिए गाइस, मैं आपको बता दूं कि हमारा टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करवाना, क्योंकि मैं भी ये जानता हूं कि आपके पास टाइम नहीं है, पेपर आपका नज़दीक है। इस वजह से गाइस आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन देख लेना है, समझ लेना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो ये जाहिर सी बात है कि आप वहाँ अगर एग्जाम में देखोगे तो ऑप्शन टिक कर पाओगे, ऑप्शन आएगा तुरंत याद हो जाएगा। बट अगर भाई पढ़ोगे ही नहीं तो याद कैसे हो जाएगा? इस वजह से मैं कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ, और गाइस अगर आशीर्वाद रहा तो ये समझ जाओ कि बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पे मिल भी जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है किसे माना जाता है? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रचना जो है इसकी आदिकाल में चंद बरदाई के द्वारा की गई थी। यहाँ पे जो कुछ अन्य देख लीजिए, जैसे बीसल देव रासो, इसके रचनाकार हैं नरपत नाली। खुमाड़ रासो, इसके रचनाकार हैं दलपत विजय। और परमाल रासो का जो है इसके रचनाकार हैं जगनिक। अगला सवाल है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है किसे माना गया है, ये बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उक्ति किस संत कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उक्ति जो है किस संत कवि की है? यूपी पुलिस जेल वार्डर परीक्षा 2019 में और यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये सवाल पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये उक्ति जो है किस संत की है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रैदास की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर जितना ज़्यादा हो सके उतना स्टार लगाओ लो, क्योंकि ये किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका जो है किस कवि की रचना है, ये बता दीजिए।
राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास की है। विनय पत्रिका जो है किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तुलसीदास की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं वो देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मेरे प्यारे भाई रामचरितमानस, ये इनका महाकाव्य हो जाएगा। गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये जो रचनाएं हैं ये तुलसीदास जी की हैं। कबीरदास की रचनाएं जैसे साखी समद रमैनी, ये 3 रचनाएं जो हैं ये कबीरदास जी की हैं, साखी समद रमैनी। और जो सूरदास की रचना है वो है सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर। रहीम जी की रचनाएं जैसे वो हो जाएगा रास पंचाध्यायी, बरबई नायिका, भेद और मदनाष्टक, ये जो है ये रहीम जी की रचनाएं हो जाएंगी। अगला सवाल है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन नंबर डी 12। कितनी मानी है? 12 मानी है। देख लो 12 के 12, क्योंकि एग्जाम में जो ये सवाल है ये इस तरीके से पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसी जी के प्रमाणिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है, तो इस वजह से 12 के 12 ध्यान रखना जरूरी है। देख लीजिए यहाँ पे पहला है रामचरितमानस, इसके बाद देख लीजिए रामलाल नहचू, वैराग्य संदीपनी, बरबई रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवित्त रामायण, गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये 12 रचनाएं जो हैं, ये 12 ग्रंथ जो हैं ये तुलसीदास जी के प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? बताइए तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, ये आंसर आपसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दास्य भाव की। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, दास्य भाव की। थोड़ा सा समझिएगा, ये जो भाव वाले सवाल होते हैं बहुत पूछा जाता है। तुलसीदास जी की जो भक्ति भावना थी ये दास्य भाव की थी। मीराबाई जी की जो भक्ति भावना थी ये माधुर्य भाव या प्रेम भाव की थी। तो प्रेम भाव से कौन सा संबंध हो जाएगा? मीराबाई जी का, ठीक है, क्योंकि ये श्री कृष्ण जी के संबंध में रचनाएं करती थी। और सूरदास की जो भक्ति है साख्य भाव की या सखा भाव की है। और जो गाइस जी यहाँ पे प्राचीन शास्त्र हैं इनके अनुसार भक्ति के 9 रूप माने गए हैं जिन्हें नवधा भक्ति कहा गया है, ध्यान रखना। अगला है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना है। यहाँ पे जो कवित्त रत्नाकर है, कवित्त रत्नाकर ये किसकी रचना है? बताइए। बिल्कुल, ये जो कवित्त रत्नाकर है ये सेनापति की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। और जो काशी है किसकी रचना है? कमेंट्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि सिए राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कीर्ति से लिया गया है? सिए राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, ये रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस महाकाव्य से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचरितमानस। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति कौन सी है? हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कीर्ति कौन सी है? राइट हो जाएगा रामचंद्रिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो है किसकी है मेरे प्यारे भाई? ये जो है ये राम काव्य के परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कीर्ति है। और ये रामचंद्रिका केशवदास की कीर्ति है। केशवदास की कुछ अन्य कीर्ति जैसे कवि प्रिया ये भी केशवदास की है, रसिक प्रिया ये भी केशवदास की है, और विज्ञान गीता ये भी केशवदास की ही कीर्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सतसई के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतसई के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहारी लाल चौबे। बिहारी लाल चौबे जो हैं इन्होंने सतसई लिखा है। बिहारी लाल जो हैं ये दोहे से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा, दोहा लिखते थे। बिहारी लाल जो हैं ये दोहा लिखते थे। सतसई का मतलब ही होता है कि 700 दोहों का समूह। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए समझिएगा, दिए गए विकल्प में सतसई के लेखक रीतकालीन कवि बिहारी लाल हैं। तो देखिए बिहारी लाल चौबे जो हैं कौन से काल के कवि हैं? तो ये हो जाएंगे रीतकाल के कवि। इनकी रचना का नाम बिहारी सतसई है। इसमें 713 दोहे संकलित हैं। इसके संबंध में जो प्रसिद्ध उक्ति है वो है, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये हो जाएगा इनके संबंध में उक्ति। तो पूछा जाएगा कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये इसके संबंध में किस लेखक का या किसका संबंध है? तो ये हो जाएंगे बिहारी सतसई के लेखक जो हैं बिहारी लाल चौबे। ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि हैं?
देखिए रीतकालीन कवि जो हैं कौन है, एक अभी आपने देखा कि बिहारी यानी कि जो बिहारी लाल चौबे हैं ये रीतकालीन कवि हो जाएंगे। इसके अलावा जो भूषण हैं ये भी रीतकालीन कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए भूषण रीतकालीन के ऐसे कवि हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रीतकालीन कवि भूषण इनका संबंध किस रस से था या इनकी जो रचनाएं हैं इनमें किस रस का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये हो जाएगा वीर रस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि भाव विलास और रस विलास कीर्ति के लेखक कौन है। भाव विलास रस विलास कीर्ति के लेखक कौन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस जेल वार्ड फायरमैन में पूछा गया है। देखिए भाव विलास और रस विलास ये कीर्ति जो है देव की है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा देव की है। अगला है कि मंगलेश डबराल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मंगलेश डबराल को किस कीर्ति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राइट आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल को किस कीर्ति के लिए मिला है, हम जो देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हम जो देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मंगलेश डबराल को सन 2000 में उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो संस्कृत के 4 अध्याय हैं ये पुस्तक जो है ये 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक को। और मेरे प्यारे भाई ये जो पुस्तक है इस पुस्तक पे 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साहित्य अकादमी पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन किसकी कीर्ति है। साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन ये किसकी कीर्ति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत रचना है ताप के ताए हुए दिन 1981 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और ये त्रिलोचन के द्वारा लिखा गया है। त्रिलोचन की जो कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे गुलाब और बुलबुल, दिंगत, धरती, उस जनपद का कवि हूँ, धूप में, जगरूप सुंदर और जो यहाँ पे तुम्हें सौंपता हूँ, ये रचनाएं जो हैं ये त्रिलोचन की हैं। आगे बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की ये कीर्ति किस विधा पर आधारित है। बिना दीवारों के घर मन्नू भंडारी की यह कीर्ति किस विधा पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नाटक पे है। बिना दीवारों के घर ये मन्नू भंडारी की कीर्ति है और ये नाटक विधा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है बता दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा, अंधेर नगरी नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा जो कुछ अन्य रचनाएं या फिर जो इनके द्वारा जो कुछ अन्य नाटक लिखे गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, जैसे सती प्रताप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गाइस बहुत ही पॉपुलर नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सती प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेम जोगनी, चंद्रावली और विशस्य विस्मोधम, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती, ये जो है ये मुंशी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनके द्वारा लिखा गया नाटक है। इसके अलावा जो यहाँ पे देख लीजिए जयशंकर प्रसाद हैं, इनके नाटक कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट हैं जैसे सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रयाश्चित, राजश्री, विशाख, अजात शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये नाटक हैं किसके, जयशंकर प्रसाद के। अगला देखिए मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये नाटक किसके हैं, मोहन राकेश के। भीष्म साहनी का देख लीजिए, हानूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर, रंगदे बसंती चोला, कबीरा खड़ा बाजार में, ये किसके हैं, भीष्म साहनी के। और आज के पेपर में पूछा भी गया था कि भीष्म साहनी की जो रचना है तमस, वो पूछा गया था आज और मैंने आज सुबह ही पढ़ाया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है ये पुस्तक पूछा जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नेफा की एक शाम। नेफा की एक शाम जो है विजय तेंदुलकर की नहीं है, जबकि कमला, खामोश, अदालत जारी है ये और घासीराम कोतवाल ये विजय तेंदुलकर की रचना है, लेकिन नेफा की एक शाम ये विजय तेंदुलकर की नहीं है। ये जो है ये पुस्तक ये ज्ञानदेव अग्निहोत्री की है। अगला सवाल है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले समझो मृगनयनी उपन्यास है ये और इसके लेखक कौन है,
राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास जो है और इसके लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। इनके जो कुछ अन्य प्रमुख उपन्यास हैं जैसे झांसी की रानी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, विराटा की पद्मिनी, कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे, ये जो हैं ये हो जाएंगे मृगनयनी से संबंधित, जैसे मृगनयनी से आपका उपन्यास है उसी प्रकार से ये हो जाएगा। इसके अलावा संगम, प्रत्यागत, लगन और कुंडली चक्र, ये इनके जो है कुछ प्रारंभिक उपन्यास हैं, ठीक है। और जो वृंदावन लाल वर्मा है इन्हें हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी गई है। ध्यान रखिएगा, सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि किसे दी गई है? वृंदावन लाल वर्मा को। अगला है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति ये किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कोहली। मेरे प्यारे भाई समझिएगा, नरेंद्र कोहली को सन 2012 में व्यास सम्मान दिया गया था इनकी रचना ना भूतो ना भविष्यति के लिए, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इनमें से कौन सी रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है? पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज आप कमेंट्स करेंगे तो मैं वहां पे भी आपको टेलीग्राम की लिंक रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना कौन सी नहीं है? देखो, गीतांजलि, दो बहनें, पोस्ट ऑफिस, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। चंद्रकांता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये है चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, देवकी नंदन खत्री की है। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, जो कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय थे। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी चंद्रकांता। अगला सवाल देखिए, समय सरगम उपन्यास किसकी कीर्ति है? समय सरगम ये किसकी कीर्ति है? सही आंसर बताइए भाई। अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लाइक आपके शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मेरे प्यारे भाई आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि जैसे ही कोई न्यू क्लास आए नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप जानते हैं कि डेली आपके एग्जाम हो रहे हैं, मैं डेली का रिव्यू लेता हूँ, हर एक बच्चे से मैं पूछता हूँ, जो बच्चे पेपर देकर आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा नया टॉपिक पूछा गया है। अगर कोई नया टॉपिक मुझे मिलता है तो मैं तुरंत उस पर वीडियो लेकर आता हूँ, उस पर तुरंत मैं क्लास लेता हूँ, ताकि जो प्यारे भाई बहन अभी एग्जाम नहीं दिए हैं या जिनका भी आगे एग्जाम है उनको इसका फायदा मिल सके। इस वजह से गाइस, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारा भी थोड़ा मनोबल मिला रहे, ठीक है भाई, हमें भी थोड़ा सा ऊर्जा मिलती रहे। तो ये हो जाएगा कृष्णा सोबती की है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ, जिंदगी नामा जो है ये भी इन्हीं का है, ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला सवाल देखो, क्योंकि जो जिंदगी नामा है ना, ये जो जिंदगी नामा है कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी भी 1980 में मिल चुका है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। शेखर एक जीवनी किसकी प्रथम उपन्यास माने? अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल जो है ये 2021 में पूछा गया था, और ये अभी हाल ही में पूछा गया था कि शेखर एक जीवनी ये किस विधा की रचना है, और बहुत सारे बच्चों ने इसे जीवनी किया था। क्यों जानते हो? सीधा सीधा लिखा गया जीवनी, लेकिन ये गलत है भाई। शेखर एक जीवनी जो है ये जीवनी नहीं है, ये क्या है? शेखर एक जीवनी ये एक उपन्यास है, ध्यान रखना भैया, उपन्यास है। और ये किसका है? तो ये है अज्ञेय जी का, वी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अज्ञेय जी का है। अगला सवाल देखो, भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहित्य अकादमी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा सम्मान बाल सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करते हुए। इस ई बुक पे 60% डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल रही है। इस ई बुक की सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्पेशल यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयार किया गया है। इसमें आपके जीके के सभी टॉपिक मिल जाएंगे, साथ में फिजिक्स भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है। 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो आप इस दिए गए यूपीआई आईडी पूजा BCIT05@SBI, इस पर आपको मात्र 39 रुपये पे करके इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करना है 8948667652, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। यहाँ से भी आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं मात्र 39 रुपये में। 2-3 पेज में आपको दिखा देते। एक बार आप यहाँ पर इस ई बुक का डेमो
हुए देख लो कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ ये ई बुक आप सभी के लिए तैयार की गई है। ई बुक की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ई बुक जो है इमेज और कलरफुल के साथ बनाई गई है ताकि पढ़ने में मजा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। ये जो ई बुक है गाइज, ये आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए पूरे 291 पेज की बनाई गई है और ये ई बुक जो है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और मेरे प्यारे भाई इससे क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए 8948667652 और लेकर के पढ़ जरूर लेना, ठीक है। और जो ले चुके हैं भाई वे रिवाइज कर लेंगे। ओके भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि किस कीर्ति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस कीर्ति के लिए निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। कौवे और काला पानी के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौवे और काला पानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अमृत और विष कीर्ति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अमृत और विष इसके लिए दिया गया अमृतलाल नागर को। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृतलाल नागर को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला है कि राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। दो पंक्तियों के बीच। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो पंक्तियों के बीच। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मन्नू भंडारी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मन्नू भंडारी। अगला है कि लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन हैं। लोग भूल गए ये जो है ये रचना, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। किससे दिया गया है। रघुवीर सहाय को। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, रघुवीर सहाय। अगला सवाल देखिए। हिंदी प्रदीप किस प्रकार का समाचार पत्र था। देखिए हिंदी प्रदीप जो है ये संपादक जो थे इसके वो थे बालकृष्ण भट्ट और ये जो समाचार पत्र है ये मासिक पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मासिक। प्रकाशन जो इसका ये 1877 में हुआ था। किसके द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगला है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास इनमें से किसने किया। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आनंद पत्रिका ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। जैसे सुदर्शन पत्रिका के संपादक हैं देवकी नंदन एवं माधव और इसका प्रकाशन वर्ष जो है ये 1900 है। स्थान काशी से, यानी काशी से इसका प्रकाशन जो है ये होता था। हिंदी प्रदीप जो है इसके संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। जो प्रकाशन हुआ था ये 1877 में हुआ था। स्थान ये कहाँ से हुआ था। प्रयागराज से। आनंद कादम्बरी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा संपादन हुआ था। 1881 में हुआ था। स्थान कौन सा है। मिर्जापुर। आगे बढ़ते हैं। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है। राइट हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। देखो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की रचना जो है वो कौन कौन सी है। कामायनी, प्रेम पथिक और प्रेम राज्य, ये जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। जबकि प्रेम सरोवर जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ये किसकी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो जो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है वो है प्रेम सरोवर और ये किसकी है। यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक इसमें से किसे माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। क ख ग पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद से। काका का पत्रिका का प्रकाशन जो है ये इलाहाबाद से होता था। संपादक जो थे इसके वो थे रघुवंश। ध्यान रखिएगा। जो काका का पत्रिका ये एक त्रैमासिक पत्रिका हुआ करती थी। ध्यान रखिएगा। वागर्थ पत्रिका का प्रकाशक कौन है। वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषा परिषद। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषा परिषद जो है यह वागर्थ पत्रिका के प्रकाशक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्दंत मार्तंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्दंत मार्तंड, जो कि जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि गंगनाचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है, बताइए। देखिए जो गंगनाचल व हिंदी पत्रिका है इसके प्रकाशक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भारतेंदु पत्रिका जो है कहाँ से प्रकाशित होती थी। भारतेंदु पत्र जो है कहाँ से प्रकाशित होता था, वृंदावन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। पत्रिका से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो गाइस जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किस पत्रिका का संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है। रेड आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नंदन। नंदन जो पत्रिका है इसका संपादन अज्ञेय ने नहीं किया है। जो नंदन पत्रिका है इसका संपादन किसने किया है, ध्यान रखिएगा, जयप्रकाश भारती ने। अगला सवाल है कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है शायद। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम जो है क्या है, भाषा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषा। हाँ देखिए जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय इसका जो पत्रिका है वो कौन सी है, भाषा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए दिए गए निर्देश के तहत 1 मार्च 1960 ईस्वी को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा भाषा नामक पत्रिका का संचालन किया जाता है। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पे मैंने आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हिंदी के वो मैंने करवा दिए हैं। आई होप ये आज की हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि गाइस आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। पीडीएफ जो है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहां से ज्वाइन कर लेना। अगर लिंक नहीं काम करती है तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको वहां से पर्सनल लिंक भेज दूंगा, ठीक है भाई। तो आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो में इतना ही। और मेरे प्यारे भाई जब क्लास खत्म हो जाए या जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करा करो, क्योंकि गाइस जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं जो मैं पढ़ाता हूँ वो मिल जाता है, तो मुझे भी लगता है कि हाँ भाई हमारी मेहनत जो है ये कहीं ना कहीं एक अच्छे दिशा में जा रही है, एक सही दिशा में जा रही है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फायदा हमारे प्यारे भाई बहन को मिल रहा है। इसका गाइस बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर देना करो। तो मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब वीडियो से नहीं मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, एग्जाम बहुत बेहतरीन होगा। जय हिंद, जय भारत।